नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें कि एप्पल से आए ईमेल के बाद राजनीति में, जी हाँ, भारत की राजनीति में भारी भूचाल सा आ गया है। आपको बता दें, जिस तरीके से ओपोजिशन लीडर्स के मोबाइल पर जिस तरीके से एप्पल की मेल आती है, एप्पल यानी कि वो कंपनी जो महंगे महंगे मोबाइल्स बनाती है, उसकी जब ईमेल आती है उसमें लिखा होता है कि आपके फ़ोन की टैपिंग की जा रही है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टैपिंग है। तो इसको लेकर यहाँ पर सभी विपक्षी दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए दिखाई देते हैं। एक के बाद एक सभी यहाँ पर जो है वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मोदी जी कितनी जासूसी कराओगे। पवन खेड़ा की बात करें, सुप्रिया सूले की बात करें और बात करें महुआ मुतारा की, तो ये लगातार एक के बाद एक सब बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं कि हमारे फोन टैप हो रहे हैं, ऑपोजिशन पर यहाँ पर जो है जासूसी की जा रही है। आपको बता दें, इसी कड़ी में राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो इस मुद्दे को अडानी से जोड़ देते हैं। जी हाँ, मुझे कहते हैं कि हम अडानी के बारे में बोलते हैं, हम अडानी के बारे में सवाल उठाते हैं और इसकी मिर्ची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगती है और कहीं ना कहीं इसका जो बदला है वो लेने के लिए हमारी जासूसी कराई जा रही है। वो एक कहानी सुनाते हैं तोते की और उसका एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि कैसे एक राजा की जान जैसे एक तोते में बसती है, वैसे ही मोदी की जो जान है वो अडानी में बसती है, यानी कि मोदी की आत्मा अडानी में बसती है और हमने अडानी को ही घेर लिया है। तो आपको बता दें, इस तरीके के बयान देते हुए वो लगातार जो है यहाँ पर बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद इस लिस्ट में कई लोगों के नाम शामिल दिखाई देते हैं, जैसे कि बात करें राहुल गांधी की, राघव चड्ढा की, अखिलेश यादव की, महुआ मुतारा की और तमाम और कई बड़े लीडर्स ऐसे हैं जिनके इस लिस्ट में नाम शामिल है और वो ये दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर विपक्ष के ऊपर जासूसी की जा रही है। इसको लेकर अखिलेश यादव भी सामने आते हैं। अखिलेश यादव भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर बात करते हैं और वो कहते हैं अभी तो सिर्फ हमारी हो रही है, धीरे धीरे कर देश के हर जनता की जासूसी की जाएगी। क्या यहाँ पर जब जनता बीजेपी के खिलाफ हो जाएगी तो क्या बीजेपी उनकी भी जासूसी कराने लग जाएगी? इसको लेकर एक बड़ा सवाल वो खड़ा करते हैं। क्या कहते हैं वो और आगे सुनिए जरा। बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? आखिरकार जासूसी किस लिए? और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले ली जाए, उनकी जानकारी हो जाए, ये बड़ा दुखद है और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसकी जांच हो, सरकार जांच करके बताएगा क्यों ऐसा चल रहा है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता हैं, डिफरेंट पार्टीज के हैं। नहीं, मैं आपको डिस्प्ले करा दूंगा जो मैसेज कंपनी की तरफ से आया है। जी सर, एक बार नहीं, मैं तो नहीं दिखाऊंगा मोबाइल, आप देख लेना, किसी और की कंपनी देख लेना। आज हमारे लिए महत्वपूर्ण नेताजी का मेमोरियल है, ये तो अचानक बात आ गई इसलिए मैं बात कर रहा हूं। और देखिए, जासूसी क्या होगा किसी की जानकारी हासिल करके, जब जनता ही आपके खिलाफ है। और ये जो पीडीए यात्रा या पदयात्रा हुई, अभिषेक और उनके संगठन के लोगों ने जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम चलाया है और पार्टी के संगठन ने साथ दिया है, 5000 किलोमीटर से ज्यादा ये लोग चल चुके हैं, साइकिल से और पैदल, और अभी उन्हें लंबी दूरी जाना है। नेताजी के कार्यक्रम 22 को, उससे पहले ये सैफई पहुंचेंगे और उसके बाद ये लोग लगातार बूथ स्तर पर काम करेंगे। तो ये जो तैयारी है, इसी से घबराए हुए हैं। कल कोई पत्रकार साथी मुझसे पूछ रहा था कि बीजेपी के लोग दलित सम्मेलन कर रहे हैं। ये बीजेपी के वही लोग हैं जो लोगों को मिलने से पहले उन्हें साबुन से नहलाते हैं, साफ सुथरे होकर के आए, टूथपेस्ट करके आए, तब आए, तब मुलाकात होगी। और फिर इस देश ने वो समय भी देखा है, अगर किसी ने छू लिया तो नहा करके आते थे,
किसी के छुए का खाना नहीं खाते। वो हम लोगों ने घटनाएं सुनी है, देखी है अभी। कईयों की जान चली गई अगर पानी पी लिया उसने, अगर कोई मंदिर से सामान उठा लिया उसकी जान चली गई। तो ये समाज में सुधार की जरूरत है। आज सरदार पटेल जी को हम याद करते हैं, जिन्होंने देश को जोड़ा, देश को आजादी दिलाई। आचार्य नरेंद्र देव जी को याद करते हैं, जिन्होंने हमें समाजवादी सिद्धांत पर आगे बढ़ने का हमेशा प्रेरणा दी, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। और नेताजी के मेमोरियल के जानकारी आपको दी है, इसलिए कि नेताजी ने हम लोगों को विरासत में बहुत कुछ दिया है। इतने वर्षों उन्होंने संघर्ष कर करके समाजवादी आंदोलन को यहां पहुंचाया है। हमारी और नौजवानों की यही जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को और कैसे आगे लेकर के जाएं, इसको आगे बढ़ाएं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरीके से अखिलेश यादव इस मुद्दे को बड़े ही जो है इम्पोर्टेंट तौर पर, महत्वपूर्ण मुद्दे को यहाँ पर छूते वो उठाते हुए दिखाई दिए। और उनका कहना है कि ये सब का सब जो किया जा रहा है वो चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि एप्पल से ऑफिशियल स्टेटमेंट ये सामने आया है कि उन्होंने ये मेल नहीं भेजा है, उनके सिस्टम से न जाने पता नहीं कैसे जो है ये मेल चला गया है। ये भी एक बहुत बड़ा जो है एक तरीके से समझने वाला मुद्दा है कि एप्पल जो इतना बड़ा जाना माना ब्रांड है, देश के सबसे महंगे, देश के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के सबसे महंगे मोबाइल फोन्स जो मैन्युफैक्चर करता है, उसके सिस्टम से ऐसे ही ओपोजिशन के लीडर में बिना जाने कैसे मेल चला जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो एप्पल ने जो स्टेटमेंट दी है कि हम जांच कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि ये मिस्टेक कैसे हुई हमारे सिस्टम से, उसको लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या ये एप्पल जो है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव जो है केंद्रीय मंत्री, उनका ये कहना है कि वो इस पर जांच कर रहे हैं, जांच के निर्देश सरकार द्वारा दे दिए गए हैं। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के अलावा और भी कई कंट्रीज में ऐसे मैसेजेस जो हैं हो जा चुके हैं। बहरहाल आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहे, देखते रहे नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।